हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश की बुक से पोएम अ टाइगर इन द जू। तो अगर बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है तो इसके लिए मैं सॉरी करती हूँ। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आज की पोएम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पोएम अ टाइगर इन द जू, इसके जो पोएट हैं वो है लेस्ली नॉरिस। और इन्होंने जो टाइगर है, जो जू में रहने वाले टाइगर है, उनको नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले टाइगर से कंपेयर किया है। ओके, तो दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये जो पोएम है वो कॉन्ट्रास्ट करती है, डिससिमिलरिटीज़ बताती है, कंपेयर करती है एक टाइगर की जो कि जू में रहता है, और उसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, वो नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले टाइगर से। ओके, द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। जो पोएम है वो पहले स्टार्ट होती है जू से, उसके बाद वो मूव करती है जंगल की ओर और वापस फिर से जू में मूव करती है। राइट, तो जो फर्स्ट स्टैंजा है उसे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। यहाँ पर स्टॉक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉलो, यानी कि चलना, और विविड का मतलब होता है ब्राइट कलर्स, और स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियाँ। तो जो टाइगर होते हैं, आपने देखा होगा कि उनकी बॉडी में धारियाँ बनी होती हैं, ऑरेंज एंड ब्लैक कलर की धारियाँ होती हैं वो, तो वो बहुत ब्राइट कलर की होती हैं। राइट, तो आज जो हम लोग पोएम पढ़ने वाले हैं, इसके एक वर्ड के साथ हम लोग मीनिंग भी जानेंगे, इसका मतलब क्या होता है, और साथ में इसके पोएटिक डिवाइसेस को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो जो है वो उसे पूरा देखिएगा। यहाँ पर लिखा है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। और वो अपने पिंजरे में ही कुछ कदम चलता है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। और वो किस पर चलता है? वो पैड्स पर चलता है, और उसकी पैड्स जो हैं वो कैसे हैं? वेलवेट। तो पैड का मतलब क्या होता है? जो टाइगर के जो पंजे होते हैं, पॉज होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जस्ट लाइक वेलवेट। वेलवेट कैसा होता है? बहुत सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है। राइट, तो उसी के तरह जो टाइगर के पैड्स भी होते हैं, जब वो चलता है तो आवाज़ नहीं होती। इन हिज क्वाइट रेज, और रेज का मतलब हो गया अनकंट्रोलेबल एंगर, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ऐसा गुस्सा है उसके अंदर। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता, वो नहीं दहाड़ता, वो शांत है, वो चुपचाप है, लेकिन उसके अंदर गुस्सा है। राइट, तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वो चलता है अपने विविड स्ट्राइप्स में, जो ब्राइट कलर्स की धारियों में वो चलता है, कुछ कदम चलता है अपने पिंजरे में, अपने पैड्स पर, जो वेलवेट की तरह जो पैड्स हैं, जो पॉज है उसकी, जो आवाज़ नहीं करती, उस पर चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, और वो अपने गुस्से, शांत वाले गुस्से के साथ चलता है, यानी ऐसा गुस्सा है कि वो इसे नहीं बता सकता, लेकिन गुस्सा है वो। अगर वो नेचुरल हैबिटेट में रहता तो क्या करता? वो दहाड़ता, अपने एंगर को दिखाता। राइट, बट वो क्या है कि केज में है, वो पिंजरे में बंद है, इसलिए वो चुपचाप है, वो नहीं दहाड़ रहा है, लेकिन उसके अंदर गुस्सा है। ठीक, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब पोएट जो है वो कहते हैं कि उसे छुपना चाहिए, शैडो में छुपना चाहिए। ओके, लर्किंग मीन्स क्या होता है? छिपा हुआ। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, तो जो लंबे लंबे ग्रास होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, जो टाइगर्स होते हैं, वो लंबे लंबे ग्रास के पीछे क्या करते हैं? वो छुपे हुए होते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो वाटर होती है, वाटर पीने के लिए जो एनिमल्स आते हैं, वो उन पर अटैक करता है, स्लाइड करते हुए धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और उन पर अटैक करता है, ताकि वो उन्हें क्या कर सके? खा सके। राइट, यहाँ पर जो पोएट है वो कह रहे हैं, नियर द वाटर होल, कहाँ? पानी के नज़दीक, वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर जो प्लम्प डियर है वो पास करते हैं, वहाँ से गुजरते हैं, पानी पीते हैं वहाँ। प्लम्प मीन्स मोटे मोटे, यानी प्लम्प मीन मोटा। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कह रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए? उसे छुपना चाहिए, शैडो में छुपना चाहिए, लॉन्ग ग्रास के थ्रू स्लाइड करते हुए वो पानी के नज़दीक उसे होना चाहिए, जहाँ पर जो मोटे मोटे डियर जो हैं वो पानी पीने आते हैं, वहाँ से पास होते हैं। थर्ड स्टैंजा में लिखा है कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, उसे स्नार्ल करना चाहिए, यानी उसे दहाड़ना चाहिए, अपना एंगर साउंड निकालना चाहिए।
ठीक है, कहाँ, अराउंड हाउसेस, घरों के चारों ओर, और कहाँ से, एट द जंगल्स एज, और जंगल के किनारे से उसे स्नाल करना चाहिए, दहाड़ना चाहिए, अपने गुस्से वाली आवाज़ को सुनाना चाहिए। बारिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लाउज, यहाँ पर फैंक्स का मतलब होता है उसके जो नुकीले जो कैनाइन दांत होते हैं वो, तो उन्हें दिखाना चाहिए, अपने क्लाउज को दिखाना चाहिए, अपने पंजों को दिखाना चाहिए, और साथ में टेरराइजिंग द विलेज, और गांव को डराना चाहिए। ये पोएट कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं, टाइगर को, कि टाइगर को स्नान करना चाहिए, उसे दहाड़ना चाहिए घरों के चारों ओर, जंगल के किनारे से होकर, और उसे अपने वाइट फैंक्स दिखाने चाहिए, वाइट जो नुकीले दांत होते हैं उन्हें दिखाने चाहिए, अपने क्लाउज को दिखाने चाहिए, और गांव को डराने चाहिए। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वो कंक्रीट सेल में बंद है। कौन बंद है, टाइगर बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है वो बार्स के पीछे, यानी सलाखों के पीछे उसकी स्ट्रेंथ। तो जो भी अगर ह्यूमन को भी अगर जेल में जाते हैं तो वो सलाखों के पीछे, वो एक जेल में रहते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, उनकी स्ट्रेंथ कुछ नहीं होती, उनकी ताकत कुछ नहीं होती। तो इसी तरह से उन्हें अच्छा भी नहीं लगता। तो इसी तरह से जो टाइगर है उसकी जो ताकत है वो किसके पीछे है, सलाखों के पीछे है, जेल में है, वो एक कोठरी में है जो कि एक बंद है, लॉक है, ठीक है। और उसकी वो जब बाहर आएगा तभी तो वो अपना स्ट्रेंथ दिखाएगा, लेकिन वो कहाँ है, सलाखों के पीछे, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ है सलाखों के पीछे, राइट। तो स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और अपने ही पिंजरे में वो क्या कर रहा है, वो चल रहा है, स्टॉक कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है, बट इग्नोरिंग विजिटर्स, यानी कि वो इग्नोर करते हुए चल रहा है, विजिटर्स को इग्नोर करते हुए चल रहा है। तो जो जू में जितने सारे जानवर होते हैं उन्हें देखने के लिए कौन आते हैं, विजिटर्स आते हैं। तो जो वो टाइगर है वो इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को, ठीक है। ही हेयर्स द लास्ट वॉइस, अब यहाँ लास्ट स्टैंजा में लिखा है कि ही हेयर्स, यानी कि ये कौन सा स्टैंजा है, 5th स्टैंजा है, ठीक है। 5th स्टैंजा में वो लिखा है कि ही हेयर्स, वो सुनता है, लास्ट वॉइस सुनता है रात में। किसकी वॉइस सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, यानी जो रात में जो पुलिस होते हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। तो वो उनके पेट्रोलिंग करते हुए कार्स की आवाज़ें सुनता है, ठीक है, पेट्रोलिंग कार्स की लास्ट वॉइस सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज़, और वो अपनी चमकदार आँखों से देखता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, यानी कि चमकते हुए तारों को देखता है, राइट। तो इसे मैं थोड़ा ब्रीफ में फिर से इसे डिस्कस कर लेती हूँ। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, वो चलता है अपने जो ब्राइट कलर के स्ट्राइप्स में, कुछ कदम चलता है वो अपने केज में, अपने पैड्स यानी वेलवेट जैसे पैड्स पर चलता है, अपने पॉज पर चलता है, चुपचाप अंदर में गुस्सा रख कर वो चलता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे छुपना चाहिए, शैडो में छुपना चाहिए, और लॉन्ग ग्रास के थ्रू उसे स्लाइड करते हुए पानी के नज़दीक होना चाहिए, जहाँ पर मोटे मोटे डियर आते हैं पानी पीने के लिए, वहाँ से पास होते हैं। उसे एक गुस्से वाली आवाज़, साउंड क्रिएट करनी चाहिए, साउंड निकालनी चाहिए, सुनानी चाहिए, अराउंड हाउसेस, घरों के चारों ओर, जंगल के किनारे से होकर, अपने वाइट दांतों को दिखाते हुए, और अपने क्लाउज को दिखाना चाहिए, और विलेज को डराना चाहिए। लेकिन वो कहाँ है, वो कंक्रीट सेल में बंद है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी सलाखों के पीछे है। वो अपने पिंजरे में चलता है विजिटर्स को इग्नोर करते हुए। ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और वो रात में लास्ट वॉइस सुनता है पेट्रोलिंग कार्स की, एंड वो अपनी चमकदार आँखों से चमकते हुए तारों को देखता है। तो ये थी पोएम अ टाइगर इन द जू, जहाँ पर कंपैरिजन की गई है जू में रहने वाले टाइगर की नेचुरल हैबिटेट वाले टाइगर से, राइट। तो चलिए अब इसके पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइसेस है, सबसे पहले यहाँ पर इमेजरी है। इमेजरी किसे कहते हैं, अगर हम कुछ
ये जो पोएम है अगर हम इसे पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक सीन क्रिएट हो रहा है कि एक टाइगर है, वो विविड स्ट्राइप्स है, उसके जो ब्राइट कलर्स हैं, स्ट्राइप्स है, वो उसी में वो चल रहा है, कुछ कदम चल रहा है, केज के अंदर है, वो कुछ स्टेप्स ले रहा है और उसके जो पैड्स है वो वेलवेट की तरह है और वो चुपचाप चल रहा है। तो ये जो सीन क्रिएट हो रहा है वो हमारे माइंड में, इसी को कहते हैं इमेजरी, राइट। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस क्या है? इमेजरी है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस क्या है? इसमें है पोएटिक स्कीम। यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, पहला क्या है? स्ट्रैप्स, यहाँ पर है। दूसरा है केज, इसे बी मान लेते हैं। क्वाइट, इसे सी मान लेते हैं। और फोर्थ है रेज, ये जो है राइमिंग वर्ड है केज का, तो इसे भी हम मान लेते हैं बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइमिंग पोएटिक स्कीम होगी वो क्या होगी? ए बी सी बी। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइसेस हमारी क्या है? नेक्स्ट है इंजैम्बमेंट। इंजैम्बमेंट किसे कहते हैं? कि जब एक ही सेंटेंस को दो भागों में बांट दी जाए लेकिन उनके बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स ना रहे, तो उसे कहते हैं इंजैम्बमेंट। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट लाइन है उसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, वो सेकंड लाइन में फिर कॉमा है। तो यहाँ पर ये जो लाइन हुई वो हुई इंजैम्बमेंट। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइसेस है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर जो टाइगर के बारे में बात की जा रही है, और टाइगर के लिए हम लोग किसी भी एनिमल के लिए क्या यूज़ करते हैं? इट यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर ही यूज़ हुआ है, ठीक है। तो किसी भी नॉन ह्यूमन को अगर हम ह्यूमन की कैटेगरी में रखते हैं और तो उसे हमने क्या किया? पर्सोनिफाई किया। यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने टाइगर को पर्सोनिफाई किया ही से, ठीक है। तो यहाँ पर ही जो है, यहाँ पर क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस मतलब क्या होता है कि किसी भी लाइन में जब कॉन्सोनेंट के साउंड जब होते हैं तो उन्हें कहते हैं कॉन्सोनेंस। यहाँ पर आप फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पर सा बार बार यूज़ हुआ है, ठीक है। स्टॉक्स सा, हिल्स में सा, स्ट्राइप्स में सा और सा, तो इसे कहेंगे कॉन्सोनेंस। इसके अलावा यहाँ पर एसोनेंस भी यूज़ हुआ है। फर्स्ट लाइन में ही आप देख सकते हैं इसमें आई बहुत बार यूज़ हुआ है, इन हिज विविड स्ट्रिप्स, राइट, यहाँ पर, तो इसे हम कहेंगे एसोनेंस, राइट। अब एक और पोएटिक डिवाइसेस है यहाँ पे ऑक्सीमोरन। तो ऑक्सीमोरन किसे कहते हैं? जब भी किसी एडजेक्टिव को जो ऑपोजिट मीनिंग के होते हैं, ऑपोजिट मीनिंग वाले एडजेक्टिव को जब यूज़ किया जाता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीमोरन। तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं क्वाइट मीन्स शांत होता है, रेज मीन्स होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इसे कहेंगे हम ऑक्सीमोरन। यहाँ पर जो सेकेंड स्टेंजा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में किस तरह के पोएटिक डिवाइसेस हैं आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।